Namaskar, good morning. Good morning. This is Engineer Suraj Singh speaking from Bharat, India on this day, September 23, 2021, Thursday. And I am back to you on top of Power of Sound. मैं सूरज सिंह सिविल इंजीनियर भारत से बोल रहा हूँ, मास दिनांक सितंबर 23, 2021 और सब्जेक्ट वही है आज की टॉक का, पावर ऑफ सॉल्व। कुछ पहले मैंने आपको बताई कुछ 12 वीडियो में से आज ये है पार्ट 13 इस वीडियो का। पार्ट 1 से 12 तक की लिस्ट मैंने साथ में टेक्स्ट में दी हुई है, आप देख सकते हैं। और वही सब्जेक्ट मैंने आपसे काफ़ी डिस्कस किया इसके बारे में, पहले भी हिंदी में समझाने की कोशिश की, इंग्लिश में समझाने की कोशिश की। एंड आई अंडरस्टैंड दैट मे बी सम ऑफ यू आर गेटिंग इंटरेस्ट इन दिस एंड इवन इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इंटरेस्ट, अगर आपको नहीं भी शौक है तो किसी को तो होगा। नंबर्स के बारे में, हमारी आत्मा कैसे काम करती है इसके बारे में बताया और फिर बताना चाहता हूँ, आगे चलना चाहता हूँ। ये फाइल आपके सामने, और ये फाइल क्या कहती है आप समझते हैं। पहले आप ये फाइल देखिए, मैं ब्राउज कर रहा हूँ इसको आपके लिए, क्योंकि आपको रिवाइज करना बहुत आवश्यक है। ये मैंने पहले आपको बताया अबाउट इसके बारे में कि ये क्या है सब्जेक्ट, आत्मा की शक्ति क्या है, कैसे काम करती है, हाथ के थ्रू, माइंड के थ्रू, जीरो सर्किल के थ्रू। क्योंकि जीरो सर्किल ग्रहों को कवर करता है, इसलिए हमने ग्रहों के बारे में, मार्स के बारे में या किसी और के बारे में, जुपिटर, मार्स, वेनस, मून, मार्स जो भी हैं, मरकरी, सन, उन सब के बारे में आपको समझाने की कोशिश की। हालांकि वो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे शरीर के हिस्से में और जीरो सर्किल उसको लिंक करता है, इसलिए आपको बताने की कोशिश की। आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए कि मैं ब्राउज कर रहा हूँ फाइल को। विचारों की दुनिया, हमारे अंदर तथा बाहर तरंगों के थैले या लिफाफे। An individual system works every moment around us and we all live in this individual annulum. आत्मिक भाव की शक्ति और बाकी पोटेंशियल के बारे में, शून्य के बारे में, जीरो सर्कल जो आपके सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्कल समझने के लिए। ये भी समझना उतना ही आवश्यक है जितना इस बात को समझना कि हम क्या बात कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। शून्य स्वरमंडल घेरे में और एकीकरण, कंसंट्रेशन कैसे की जाए, ध्यान कैसे लगाया जाए वर्क में, पूजा पाठ की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। नंबर्स कहाँ कहाँ हैं ये आपको बार बार मैं याद दिला देता हूँ। देखिए लिखे हैं, पढ़िए आप। 1 नंबर लिंग पर, 2 नंबर वीर्य या गर्भ क्षेत्र में, 3 नंबर सूंड या नाभि में, 4 नंबर हृदय क्षेत्र में, 5 नंबर भगवान का स्थान, 6 नंबर माथा, 7 नंबर सर से ऊपर, 8 नंबर सारा तंगों के ढांचे से हर स्थान पर, 9 नंबर शून्य के अंदर और 0 नंबर शून्य घेरा। अंतरात्मा क्या है इसमें बताया गया। अंतरात्मा इंटरनल साउल मिनिएचर, जो सूंडी के साथ आत्मा का प्रवेश, एंट्री इनटू बॉडी, एंट्री ऑफ सॉल इनटू बॉडी, आत्मा की चाल शरीर में। और फिर ऊंचे वृत्तिक जैसे डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स या दूसरे लोग, वो क्या करते हैं, किस तरह से उनका दिमाग काम करता है, उसके बारे में। मैटेरियलिज्म क्या है, पदार्थ सामग्री चीज़ें क्या हैं, हमें कैसे यूज़ करें, उनसे बचें। और तंत्र आक्रमण कैसे होता है। इन अंकों के संसार की हम जो बात कर रहे हैं वो क्या है, वो क्या है। ये नंबर्स, फिर वही मतलब को समझें, प्रयोग करें। कितने अंक से कितने अंक आ गए, डायरेक्ट सीरीज इसको हमने कहा। और
और अब हम आगे जाएंगे। 852 क्या चीज़ है, हमने आपको उसके बारे में बताया। 852 का मतलब 6 से मल्टीप्लाई करें और 2 छोड़ें, उसका मतलब फार्मूले का। ट्राइंगल क्या होता है, बाकी फिगर क्या होती हैं, उसके बारे में क्या था वो बताना था, आपको बताया। 852 का काम, नंबर किस तरह चलते हैं, 5 क्या है और ये आपका वर्क कैसे करें और उसका नंबर से क्या रिश्ता है, पर्सन्स के चार्ट क्या हैं, इन कॉलम्स चार्ट्स में जो कॉलम है उसके मतलब। 852 सब्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है, डेक्सिस कैसे काम करती है, रूलिंग इफेक्ट क्या है, ये हमने आपको समझाया। ये टेबल है रूलिंग इफेक्ट की। और कंबाइंड इफेक्ट क्या है पर्सन्स का, उसकी वाइफ के साथ, दूसरों के साथ, वो जाना। और कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ कैसे कोऑपरेट करेगा, ये जाना। फ्रेंडशिप क्या है, दोस्ती क्या है, कैसे काम करेगी, ये जाना। और आदमी का जो बिहेवियर है सुपर नेचुरल, वो कैसा है, होना चाहिए। और हम कैसे मोमेंट्स की इंटरप्रिटेशन करें, हर घंटे की इंटरप्रिटेशन करें, समय की इंटरप्रिटेशन करें, वो क्या फार्मूला है उसका जाना। रिफ्लेक्टिव नंबर्स के बारे में जाना। रिफ्लेक्टिव नंबर सप्लीमेंट्री होते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 जोड़ते हैं, उसका रिजल्ट आता है, उसे रिजल्ट नंबर भी कहते हैं। और हमने क्या क्या इसमें आपको बताया उसके बारे में। जैसे लिस्ट है, डेट ऑफ बर्थ, डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ, कंपाउंड इंटरप्रिटेशन, डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन, डेट डेस्टिनी इंटरप्रिटेशन, रिफ्लेक्टिव सीरीज interpretation, reflective analytical interpretation, replacement ruling, direct series interpretation by substitution of digits placed thrice and division by 3, direct series interpretation by placing digits thrice and division by 3, super sum interpretation respecting all 4 column, reflecting supplementary interpretation, natural gift interpretation based on Saturn number। मैं फिर बता देता हूँ हिंदी में थोड़ा। हमारी जो जन्म तिथि है वो कैसे समझें, इसका कैसे सीधी तरह से हम मतलब निकालें, ये मतलब है इसका 2 का। और इसको कंपाउंडिंग करें, इसके बाकी कैलकुलेशन करके लगाएं, उससे कैसे हम इंटरप्रिटेशन करें, जमा घटा करके, डेट में मंथ को डाल के या मंथ में डेट में ईयर को डाल के, जो भी करें, डिटेल इंटरप्रिटेशन कैसे लें, विवरण इसका कैसे समझें। और डेट और डेस्टिनी मतलब जिस दिन पैदा हुए और जिस साल पैदा हुए, उनको जोड़ के देखें तो क्या मतलब है। रिफ्लेक्टिव सीरीज मतलब हर आपका नंबर जो भी है, डेट का, मंथ का, ईयर का या टोटल, उसको 6 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ें तो क्या मतलब है और उसकी क्या इंटरप्रिटेशन है। रूलिंग जैसे 852 के हिसाब से हमने बताया, उसको सब्स्टिट्यूट करके जो निकलता है रिजल्ट, उसको रूलिंग बोलते हैं। डायरेक्ट सीरीज को हम कैसे इंटरप्रेट करें, जैसे सारे हमारे नंबर हैं, उसको टोटल नंबर को 852 में सब्स्टिट्यूट करके उसको 3 बार लिख के फिर 3 से डिवाइड करें तो क्या आता है, और सीधे नंबर को 3 बार लिखे 3 से डिवाइड करें तो क्या आता है। और उसके बाद चार्ट्स के सुपर कॉलम को क्या मतलब है चारों का, जो मैंने आपको दिखाया भी, फिर दिखा दूंगा। और रिफ्लेक्टिंग सप्लीमेंट्री इंटरप्रिटेशन, और उसके बाद सैटर्न नंबर, शनि के नंबर। और ये आपकी बहुत सारी फाइलें जो मैंने इसमें नहीं लगा सकता क्योंकि ये पर इसमें लिंक ऐसा नहीं है, एक एक फाइल मैं दिखा सकता हूँ आपको बाद में, क्योंकि अभी तो PDF का सेशन चल रहा है। और शरीर में नंबर कैसे काम करते हैं, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, ये बताया आपको। ये वही जीरो सर्किल, इसमें हमने समझाने की कोशिश की कि आखिर जीरो है क्या, ये कैसे काम करता है, ये बताने की कोशिश की। और मेरे ख्याल से आपने अच्छी तरह समझा भी होगा। पहले भी बताया कि जीरो पूरे हमारे जितने भी सोलर सिस्टम है पूरा उसको घेरता है। कहने का मतलब है इस जीरो स्फेयर में, इस जीरो घेरे में, इस जीरो के स्फेयर में कह सकते हैं आप, पूरे का पूरा सौरमंडल समाया हुआ है। तो इसका मतलब जीरो उन सबको घेर के बैठा है।
और जीरो से हम सब लिंक्ड हैं, और जीरो सबसे ऊपर लिंक्ड है। जैसे मैंने आपको कहा था, हमारे शरीर में 1 से लेके 6 तक ऊपर जाते हैं, फिर 7 सुपर नेचुरल में आ जाता है। 5 शरीर में नहीं है, 9 शरीर में नहीं है, 0 शरीर में नहीं है। 9 है आपके जीरो में, 9 और जीरो एक साथ काम करते हैं, और जीरो पूरे सौरमंडल को घेरे हुए। आप जब 6 नंबर में पहुंचेंगे माइंड में, तो आपको कुछ और मिलेगा। लोकेशंस आपको बता दी गई हैं। आप कह सकते हैं जीरो कोई मजाक नहीं है, कितने अरब किलोमीटर यहाँ से होगा, आप कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे पास है, हम बाद में बताएंगे आपको कि हम कितने किलोमीटर जीरो से हैं। और वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप वहाँ जाएंगे अपने सॉल के साथ, तो देखेंगे। ये समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर मैं बता देना चाहता हूँ, ये नंबर तभी काम करेंगे जब आप काम करेंगे proportion to your work. These numbers shall not work if you don't work, or if person doesn't work. These numbers cannot work. These numbers work only when person works. जब आप काम करेंगे तो ये नंबर काम करेंगे, आप नहीं काम करेंगे तो ये नंबर नहीं काम करेंगे। हाँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये नंबर शरीर के अंदर है। 1 लिंग पर है, 2 वीर्य पर है, 3 नंबर नाभि पर है, 4 दिल पर है। क्योंकि ये 4 नहीं काम करेंगे कुछ लेवल तक, तो आपका शरीर नहीं काम करेगा। इसलिए ये नंबर अंदर अंदर हैं, और हमारी जो रियल पॉइंट है 3 नंबर का और 5 नंबर, ये बहुत अलग हैं। 3 नंबर आपके हाथ में है, शक्ति का आप कैसे उपयोग करें, उसको बनाएं, उस नंबर की शक्ति को, या उसको तोड़ें, ये आपके हाथ में है। अगर आप बनाएंगे तो वो ऊपर की तरफ जाएगा 4 नंबर की तरफ, और वहाँ से आगे 6 नंबर की तरफ, जब आप दिमाग से काम करेंगे। जब आप दिमाग से काम नहीं कर रहे, तो आप सो रहे हैं, बेशक आंखें खुली हैं, और अगर आपने नीचे की तरफ भेजा उसको, तो आपके बाहर हो जाएगा तो शक्ति। ये खास मतलब है। 4 नंबर बड़ा चालू है, डाइल्यूटेड नंबर है, क्योंकि वो ब्लड को सर्कुलेट करता है। इस वजह से उसे मोबाइल भी कह देते हैं, मोशन में भी कह देते हैं, लिक्विड भी कह देते हैं। और अगर आप उसकी सारे डायरेक्शन में जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, वहाँ से आपको एक रास्ता चुनना पड़ेगा 6 नंबर में जाने के लिए। 4 number is very much mobile, it is solution, it is liquid, it's not solid. You have to decide yourself from where number 4 is located, that is the heart zone. You have to go to number 3 down, or you have to go to number 4 upwards from 4. If you go, 3 number says that you have to go down, you go down, and you lose that energy, loosen that energy. And if you say no, you go upwards to 4, and from 4 to 6. उसके बाद आप दूसरे स्फीयर में हैं। 6 का मतलब 7, क्योंकि 6 से 7 में कनेक्शन है। जब तक 6 नहीं तो 7 भी नहीं, और 7 है नेचुरल इंफॉर्मेशन, नेचुरल सपोर्ट। 7 नंबर में आप जाएंगे तो फिर आप आगे पहुंच जाएंगे। यही खास बात है, इसको हम जीरो सर्कल की पावर कहते हैं। या आप आगे कैसे जाएं, 6 पे पहुंच गए तो 7 मिल गया, काम करना पड़ेगा। फिर बता रहा हूँ, यू हैव टू वर्क। अपने आप नहीं है, फ्री का माल नहीं है, मेहनत करनी पड़ती, चाहे वो अच्छे काम के लिए हो या किसी क्राइम के लिए भी चलेगा। वर्क कोई भी हो, वर्क वर्क है, अच्छा हो, चोरी हो, डकैती हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, माइंड आप कैसे इस्तेमाल करते हैं आपके हाथ में है। आपकी प्रॉपर्टी है, जब तक आप इस ज़मीन पे हैं, वो प्रॉपर्टी आप कैसे यूज़ करते हैं, आपने लीज पे ली हुई है, और वो प्रॉपर्टी आप साल को कैसे यूज़ करते हैं, वो आपके साथ रहेगी, और भुगतना तो आपको पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखें इस बात का। और 8 नंबर सारी जगह है, जैसे मैंने बताया, कोई जगह नहीं जहाँ 8 नंबर ना हो। नेटवर्क है रेलवे का, आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, कोई और गाड़ी चलाएगा,
8 नंबर है भाई, शरीर के अंदर भी है, बॉडी के बाहर भी है। इट्स एवरीवेयर 8 नंबर, यू कैनॉट से नो। उसके बाद नंबर 9 बताया, 5 नंबर फिर वही, 5 नंबर पे जाना है तो बहुत बड़ी बात है। जो बहुत माइंड चलाते हैं 5 नंबर में कभी कभी जाते भी हैं, हमेशा तो नहीं। हाँ, कम्युनिकेशन चलता रहता है, कम्युनिकेशन, संचार, कम्युनिकेशन चलता है, आप कह सकते हैं तालमेल भी चलता है, कोऑर्डिनेशन भी चलती है, और ये बहुत ज़रूरी है। 5, 8, 9, साथ में 3, इनके लिंक करने पड़ते हैं। अभी मैंने आपको पहले बताया था, ये नेचर सोलर सिस्टम, इसमें हमारा कनेक्शन। उसके बाद आपको पहले बताया कि हमने चार्ट्स कैसे ट्राई किए, मैं आपको बता चुका हूँ पहले, बार बार बताने का फायदा नहीं है। एक तरह की टेम्पलेट चार्ट्स की बनानी पड़ी। कैसे बनी, क्या बनी, ये एक बहुत लंबी कहानी है। मैथमेटिकली अप्रोच आई मैथमेटिकली अप्रोच्ड दैट डेरिवेशन, उस डेरिवेशन को, फार्मूले को बनाने के लिए बहुत मैनुअल काम किया, क्योंकि कंप्यूटर उस टाइम नहीं था। मैनुअल कैलकुलेशन बहुत सारी की गई, वेरीफाई की गई, और उसके बाद टेम्पलेट तैयार हुई, जिसको हम चार्ट कहते हैं आज की तारीख में आपके लिए। और ये नंबर जैसे 3 के रिजल्ट 20, 4 के रिजल्ट 26, से सब उसी की वजह से। रिफ्रेश कर रहा हूँ, 3 साइड्स जैसे आप सामने देख रहे हैं ट्राइंगल में, ये नंबर्स तीनों साइड्स के 20, एक एक के 20 20 20, चेक कर लीजिए। 1 + 6 + 9 + 4, 5 + 8 + 4 + 3, 2 + 5 + 7 + 6, तीनों 20, 20 20 20। 4 नंबर में चेक कर लीजिए। 1 8 12 5, 8 9 7 2, 7 10 6 3, 6 11 5 4, ये सब 26 26। 5 साइड भी चेक कर सकते हैं आप। 1 10 15 6, 5 6 14 7, 4 7 13 8, 8 3 8 2 9। आप कहेंगे जी तो हमने ये कैसे डाल दिए होंगे, मैंने नहीं डाले, ये मैथमेटिक्स सर्कुलेशन ने डाले हैं। मतलब ये कि पहले ऐसे घुमाया, ये वाला ऐसे घुमाया, फिर ये ऐसे घुमाया, और फिर ऐसे घुमाया। काउंटिंग है, देखिए पहले भी समझ आएगा यहाँ से आपको। ऐसे घुमाया, 1 2 3, एक कदम पीछे, 4 5 6, फिर 7 8 9। ये बेसिक है। एक ट्राइंगल ये समझिए, एक ट्राइंगल ये, थोड़ा इस तरह समझ सकते हैं, लेकिन ये सब फिगर्स तो 100 × 6 + 2 आएगा 602। अब ये चलिए, ये आपका एक नमूना है चार्ट का, मैंने इस पर पोस्ट कॉपी पेस्ट करके इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चार्ट तो अलग से दिखाऊंगा आपको, इसमें वर्क करके दिखाऊंगा, खाली अलग से नहीं दिखाऊंगा, वर्क करना पड़ेगा कि
मंथ, सेल है ये, डेट मंथ, सिंगल जीरो आ रहे हैं इस टाइम, खैर कोई बात नहीं, डेट मंथ और ईयर, डेट मंथ और ईयर, इन तीनों को जब आप भर देंगे, फिल कर देंगे एडिट करते समय, ये तीनों सेल काम करते हैं उसमें, आपको मिलेगा टोटल नंबर, इधर मिलेगा रिजल्ट, इधर मिलेगा टोटल नंबर। जैसे आप देखिए 30, 30 और 1 साथ में 55, इसका मतलब 30 और 55 85 एंड 1 86, और रिजल्ट 518, 6 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ा ये रिजल्ट आता है। ये टोटल का रिजल्ट है, और ये जो रिजल्ट है ये दिस प्लस दिस 85, इसका रिजल्ट 512, ये आपके सामने है। ये जो नीचे नंबर दिए हैं, ये 86 का सपोर्ट 52, 30 का सपोर्ट 22, और 1 का सपोर्ट 8, 55 का सपोर्ट 55, 8, और ये आपका देखिए ये रिजल्ट है 86 का 518, 30 का 182, 1 का 8, 55, 3, 32, आपके नंबर में आपका आएगा, ये किसी का नंबर है। और अब आगे चलेंगे, देखें यह है, यहाँ पर देखिए हमने, ये बताता हूँ मैं ये क्या किया है, इसमें ये चार्ट के रिजल्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे आएंगे, अपने आप आएंगे रिजल्ट, जैसे ही आप ये नंबर एंटर करेंगे, नंबर एंटर करते जाएंगे और रिजल्ट बदलते जाएंगे। जब आपका नंबर एंटर हो जाएगा तो ये चार्ट अपने आप बन जाएगा, आपने इसमें कुछ नहीं करना, नथिंग। इसमें क्या है, अपने आप चार्ट बनेगा, चार्ट बनना उसका काम है, अपने आप बनेगा और आपके सामने आपका रिजल्ट आएगा, पढ़ना पड़ेगा आपको, बिना पढ़े वो नहीं होगा। इसमें क्या है देखिए, ये कहते हैं डेट ऑफ बर्थ, आपका जो जन्म है, तिथि है, जो भी है, वो आपकी पर्सनल है, प्राइवेट है। जैसे डेट, मंथ नहीं, डेट, मंथ आपका दूसरों के डीलिंग के लिए है, कोई भी आपके घर का कोई भी रिश्तेदार, कोई भी लोग जो आप सबके सामने बिना किसी सीक्रेसी के काम करें, तो वहाँ ये लागू होता है, सामान्य नंबर है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। कोई काम इसमें करेंगे, सब कुछ करेंगे, जनरल कैसे आपका कंडक्ट है लोगों के साथ, कैसा आपका कोऑर्डिनेशन है लोगों के साथ। और मंथ हो गया ये, जब आपका ईयर की बात आएगी, वर्ष की बात आएगी, किस वर्ष में पैदा हुए, वो बताएगा कि आपका माइंड कैसा है, आपकी मंजिल कैसी है, और आपके माइंड से ही स्टेबिलिटी आएगी, आपकी सोच करने का तरीका कैसा है, सोचते कैसे। और जो टोटल है ये चार्ट, ये स्पिरिचुअल इफेक्ट आपका देगा कि आप हैं क्या, आप जब सबके सामने काम करेंगे आपका क्या कंडक्ट होगा हर एक के साथ, ये वो बताता है। अब थोड़ा सा और सोच लें, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स हैं, 7 कॉलम, पहला कॉलम 1 2 3 सीक्वेंस नंबर, इसमें से आपको जो भी नंबर चेक करना है आप कर सकते, हमने यहाँ स्टॉप किया है, बस जहाँ मर्जी तक है ये आगे। इसमें आपको क्या करना है देखना है, अगर आप चाहें तो मैं एक और एप दिखा सकता हूँ आपको समझाने के लिए, खाली नंबर डाटा खोलनी पड़ेगी फाइल, मुझको खोल ही लेते हैं, दिखाना है तो दिखाना है, ताकि बात क्लियर होनी चाहिए, वो भी ज़रूरी है। मैं ज़रा खोल दूँ फाइल वाली जो उसके साथ है, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर और हो जाए, जो जिसने पहले नहीं देखा उसको भी तो क्लियर होना चाहिए ना। हाँ, और ये इसमें है, मैं खोलना चाह रहा हूँ उसको, ये हाँ जी मिल रही है, ये देखिए फाइल, इसमें 3 हमने दिखाए हैं, चार्ट 1, चार्ट 2, चार्ट 3, और इसलिए 3 दिखाए हैं कि यहाँ पे आप अपना एंटर कर सकते हैं, अपने दूसरे का एंटर कर सकते हैं, जिसका भी चेक करना है, और यहाँ रिजल्ट दोनों को। अब आप इसमें ये देखिए, तीनों में एक ही है, जैसे मैंने वहाँ दिखाया, ये सब डिटेल, ये
वही वही कॉलम्स, और ये देखिए काफ़ी नीचे तक ले जाते हुए काफ़ी नीचे तक ले गए हम इसको, आप ये देख लीजिएगा। कितना भी जा सकता है नीचे। हम यहाँ स्टॉप, मेमोरी के चक्कर में हम आगे नहीं गए, क्योंकि मेमोरी की प्रॉब्लम होती है हार्ड डिस्क में। और फिर वहीं वापस अपने शीट पर, जैसे मैंने बताया ये कॉलम 1, आपने क्या चीज़ चेक करनी है वो 1 में जाएंगे आप। उस नंबर की वैल्यूज को ढूंढने के लिए आगे हैव टू गो टू दिस कॉलम, चेक दिस इट इज। यहाँ आपको मिल जाएगा जिस भी नंबर की वैल्यू आपने ढूंढनी है वो आप, ये वैल्यू ऐसे हॉरिजॉन्टली आप जाएंगे, रो में जाएंगे। मान लीजिए 6 नंबर की वैल्यू ढूंढनी है आपने, किसी भी रीजन में 6 आ रहा है, तो वो 6 क्या है वो तो अलग बात है, लेकिन ये 3 नंबर टाइम के हिसाब से लगेंगे। और ये तो कॉमन नंबर है रिजल्ट आपका, ये सब वही रिजल्ट साथ में ये, जैसे 5 यहाँ पर है, 3 नंबर ये दिया है, ये या तो इस नंबर से आप इसको सम करके मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, या यहाँ से इसके अंदर ये ऐड किया, फिर इसके अंदर ये रिजल्ट आया, इसमें ऐड किया ये रिजल्ट आया, इस तरह से ये चलता है। और ये जो है C2 प्लस C3 प्लस C4, C2 प्लस C3 प्लस C4, इसका ये है चेक में, ये आपका एवरेज नंबर, एवरेज मीन्स सम ऑफ 3 है, एवरेज नहीं करना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, हमने एवरेज लिख दिया। ये आपको चार्ट की इंटरप्रेशन देगा। ये इंटरप्रेशन मेन है, क्योंकि इसमें ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये मैंने नहीं डाली, ये फार्मूले ने डाली। जैसे यहाँ पर ये जो नंबर था आपका 86, इसका रिजल्ट 518 आ रहा है। आप कह सकते हैं जैसे 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया और 2 जोड़ा, तो आगे इसको 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया और जो रिमाइंडर है उसको यहाँ जोड़ा। इस सभी में आएगा, हर एक में आएगा जो भी रिजल्ट है आपका। और इसका यहाँ पर चेक है कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज दिस, सम ऑफ दिस 4 इज सम ऑफ दिस। देखिए देखिए ले लेते हैं, 4 प्लस 9 13 प्लस 5 18, बैलेंस 1 1 6 7 7 14 एंड 7 21 2 3 4 5। आप 10 का ले लीजिए बेशक, देखिए चेक कर लीजिए, 3 1 4 4 8 6 8 14 6 3 1 8 then 1 6 7 8 15 6 21 10 2 3 4 5, इसलिए ये सब में है। ये चार्ट ही मेन है आपको समझने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। अब इनकी इंटरप्रिटेशन मैंने यहाँ लिखी है, पहले भी बताई है, फिर मैं बता देता हूँ ताकि रिफ्रेश हो जाए। जल्दी में मैं नहीं हूँ, आराम आराम से चलना चाहता हूँ ताकि लोगों को समझ भी आए। कल मैंने लंबा वीडियो बनाया था, आज थोड़ा शॉर्ट है। जैसे मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ है, बिना सेंचुरी के आपको ये समझना है। डेट चाहिए, मंथ चाहिए, और सेंचुरी नहीं, सिर्फ ईयर चाहिए। इसमें कोई सेंचुरी नहीं लिखनी है। इससे आपको आपका एक्सेल शीट का नंबर या वर्कशीट का नंबर मिल जाएगा। उसमें क्या है कि जैसे मैंने कहा प्राइवेट है, डेट से लोगों से कैसे डील करना है, मंथ से, और वर्ष क्या है, उससे माइंड का पता लगता है, डेस्टिनी का पता लगता है, एक्सप्लेनेशन है हमने पहले बता दी है, और डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल कंडक्ट क्या है, जनरल कंडक्ट क्या है, यूज़ क्या है माइंड का। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ क्या बताती है, उसका जिसको हम व्यक्ति का नंबर मानते हैं, और वो चार्ट बनेगा अपने आप जब आप उसमें तीनों वैल्यूज डाल देंगे। ये टोटल नंबर क्या बताता है, आदमी कैसे कंडक्ट करेगा सबसे, सबके सामने।
उसकी जनरल लाइफ कैसी है, लोगों से डीलिंग कैसी है, व्यक्तिगत रूप से कैसा है। और ये नंबर सबके बारे में बताएगा, पर्सन का बायस क्या है, उसके जान सकते हैं कि अकेले में वो क्या सोचता है, क्या करता है। और एक्चुअली उसी से प्लानिंग होती है। आप कह सकते हैं आप कैसा प्लान कर सकते हैं, या आपको इस नंबर से डेट और ईयर मिला दें, क्योंकि ईयर तो माइंड है, माइंड अपने आप नहीं चलेगा, उसको चलाने के लिए आपने मेहनत करनी है। और वो मेहनत करेंगे तब जब आप काम करेंगे, और आप काम करेंगे माइंड से करेंगे तो पता चलेगा कि आप किस तरह का काम कर सकते हैं। वो बहुत ज़रूरी है जानना कि आप किस तरह का काम कर सकते हैं। और इसके बाद ये बहुत, जैसे मैंने कहा, बहुत महत्वपूर्ण नंबर, जिसके बारे में हम जान लें, व्यक्ति के बारे में सच्चाई जान लें और कोई मिक्सअप ना हो उसमें, काफ़ी कुछ समझा जा सकता है। किस तरह से वो व्यक्ति अपने माइंड को यूज़ करेगा, अपनी शक्ति को चलाएगा और कैसे आगे चलेगा। पर्सन में कितनी वास्तविकता है, कितना डिपेंडेंसी में, कितना सॉलिड है उसका बेस, कितना भावनात्मक है वो, ये इससे पता चलेगा। जो भावना में बह जाते हैं उनको मुश्किलें तो आती हैं, और उनसे विश्वास भी चला जाता है, क्योंकि उनकी बात की कमियाँ, कहते कुछ हैं, बोला कुछ, किया कुछ, इमोशंस नहीं चलते, झूठे बातें से नहीं चलता। ये सब देखना चाहिए उसमें। और फिर डिटेल इंटरप्रिटेशन है। डिटेल का मतलब विवरण। हम उसको पढ़ेंगे, देखेंगे कि वो क्या चाहता है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या कह रही हैं, और उसका कंडक्ट क्या कह रहा है। कई एक्सप्लेनेशन आती हैं सामने, कौन सी फिट बैठती है। हर आदमी बहुत ऊंचा नहीं सोच सकता, और हर आदमी बहुत ऊंचा भी नहीं काम कर सकता। लिमिट्स हैं लाइफ में, उनका कंपैरिजन किया जाएगा और फिर समझा जाएगा। ये सीक्वेंस है, मैं बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं आप उसी सीक्वेंस में चलें। आप जब इतने एक्सपर्ट हो जाएं कि हर बात को समझ लें सीधी सादी, और उस पर चार्ट पे जाएं। और फिर मैंने कहा डेट डेस्टिनी इंटरप्रिटेशन, जिससे पहले बताया आपको, डे नंबर और दूसरे नंबर ईयर को मिला दें तो पता चलता है। इसमें क्या, देखिए, सीक्रेट्स के बारे में हम खुद देख लेंगे वो क्या है। माइंड इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल। दिमाग हमेशा जिम्मेदार है डेस्टिनी को पाने के लिए या पहुंचने के लिए वहां तक। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब उसका डेट का नंबर और मंथ का नंबर, ईयर का नंबर मिला देंगे। नहीं तो वो एक नहीं कुछ करेगा तो कुछ नहीं करेगा, वो डमी बॉक्स बन जाएगा। और हम जानते हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए कि माइंड जो है बहुत पावरफुल शक्ति है, ऑर्गन है, शक्तिशाली। और एक्चुअली माइंड ही आपकी ज़िंदगी है, माइंड। नहीं तो आप कहते हैं ना, माटी का भूत, मिट्टी के माधव, वो बन जाएंगे। ये जो दिमाग एक्चुअली पहले भगवान ने बनाया होगा सबसे पहले, उसके बाद उसने बाकी पार्ट्स डिज़ाइन किए होंगे कि माइंड अपने आप चलेगा नहीं, वॉक नहीं कर सकता। उसके लिए उसने पूरी मशीन डिज़ाइन की होगी, पैर तक, उंगली तक।
आएंगे जो कभी खत्म नहीं होगा। फिजिकल नहीं, माइंड वाला इश्क। जिस भी काम में प्रवेश कर गए उस काम के हुक रह गए। वॉट एवर वर्क यू डू, you enter into that work, you immerse there and you get full draw of entertainment। ऐसा मिलेगा आपको जैसे पता नहीं क्या पा लिया, आप चाहते नहीं उससे बाहर आना। यू डोंट वांट टू कम आउट दैट स्टेट ऑफ एंटरटेनमेंट और यू कैन से रिलैक्सेशन, वी आर गेटिंग नॉलेज मोर एंड मोर फ्रॉम नेचर। ये कह सकते हैं माइंड सबका, आपके शरीर का रूलर है। जैसा आपका माइंड कहेगा आप वैसा करेंगे। अच्छा सोचेंगे अच्छा कहेगा, बुरा सोचेंगे बुरा कहेगा। ये आपके हाथ में है। इससे मैं कहता हूँ ये नंबर्स जो हैं ये लक नहीं है, भाग्य नहीं है, ये कर्म के नंबर हैं, वर्क के नंबर हैं, परफॉर्मेंस के नंबर हैं। और ये एकदम नहीं चलते, शॉर्टकट में नहीं आते। इसके लिए आपको सीक्वेंस पूरा करना पड़ता है। फिर कहते हैं माइंड कैन स्टर होल वर्ल्ड। डब्लू शायद गलती से रह गया इसमें। माइंड कैन स्टर होल वर्ल्ड। माइंड दुनिया को हिला सकता है, पूरे संसार को हिला सकता है। जिंदगी की अगर कोई संपत्ति है लाइफ की तो वो माइंड है, मस्तिष्क है, जिसको लोग समझते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझते। पूरी दुनिया को हिला सकता है अगर इसका सही यूज़ ना हो और माइंड बहुत हो तो बहुत कुछ हो सकता है। कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है, वार भी हो सकती है और पीस भी हो सकती है। इसको कोई चुरा नहीं सकता। नकल मारी जा सकती है इसकी, लेकिन नकल अपने माइंड के हिसाब से मारोगे। माइंड जिसका यूज़ करे उसके हिसाब से नहीं मारोगे। ना इसकी चोरी हो सकती है, ना इसको छीन सकता है कोई। माइंड कैन स्टर होल वर्ल्ड and it is real wealth in life because it cannot be stolen by anyone. Whatever power mind achieves when it is operated by a person, it is unlimited in strength and effect। जो भी शक्ति आप लेंगे माइंड से, जो भी शक्ति आपका माइंड लेगा, ये व्यक्ति ऑपरेट करेगा, अनलिमिटेड है उसकी स्ट्रेंथ। और आप जानते हैं इसका मतलब क्या है। अनलिमिटेड का मतलब आप जानते हैं, उसकी शक्ति इतनी साली है, इतनी ज़्यादा है कि वो आप ही संभालेंगे, कई बार आपसे भी नहीं संभलेगी। ये भी हो सकता है। और इसको हल्के में मत लीजिए, डू नॉट टेक इट लाइटली, बिकॉज इफ वन डज नॉट हैव एनी डेस्टिनी बट माइंड रिमेन्स टू पावरफुल, पर्सन कैन लीड क्राइम्स ऑल्सो। अगर आपने सही माइंड का इस्तेमाल नहीं किया तो आप मुलजिम क्या कहते हैं, आप क्राइम भी कर सकते हैं। और अगर आप किसी की वास्तविक जानना चाहते हैं उससे आप अलग से बात कीजिए, अलग जाके, और आपको उसकी पब्लिक के सामने की इमेज और अलग बात करने का ढंग अलग अलग मिलेगा। दोनों अलग हैं, आप बात करने वाला भी और बात का आंसर देने वाला भी, इंटरेक्ट करने वाले दोनों हैं। और तब जनरल नंबर उस टाइम नहीं काम करेंगे, मंथ का नंबर नहीं काम करेगा। उन दोनों के डेट और मंथ अलग अलग मर्ज करके देख लीजिए दोनों के, आपको फिर वो दोनों के जो पर्सनल और ईयर के नंबर हैं वो काम करेंगे और वो पता लगेगा कि कौन क्या बोल रहा है। वहाँ कहानी भी बनाना चाहेगा तो नहीं बना सकता क्योंकि नंबर्स चेंज हो गए। ये इसके मतलब हैं। और मैं आता हूँ कहीं, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। और आप इसको, अगर ये बंद हो गया वीडियो तो कोई बात नहीं, अभी तो चल रहा है। खैर मैं आता हूँ।